Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question ethical issues in advertising, जहां पे हम लोग अलग अलग टाइप के अनएथिकल एडवर्टीजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि एथिक्स क्या होता है और एथिकल एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एथिक्स ये जो है ये सोशल साइंस का एक ब्रांच है, मतलब एथिक्स ये सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस में आता है। और एथिक्स बेसिकली दो चीजों के साथ डील करता है। पहला है मोरल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस, और वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या होता है मूल्य। जैसे हम लोग को बचपन से सिखाते आते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो इसको वैल्यूज बोला जाता है या मूल्य बोले जाते हैं। सो एथिक्स जो होता है वो कुछ मोरल प्रिंसिपल्स मतलब गाइडलाइंस है और कुछ वैल्यूज है। फिर बाद में एथिक्स जो होता है वो एक पर्सन के बिहेवियर के बारे में हम लोग को बताता है कि व्हाट इज गुड अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन बिहेवियर एंड व्हाट इज बैड अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन बिहेवियर। तो ये हम लोग को एक पर्सन की बिहेवियर के बारे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो बताने में हेल्प करता है। एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक पर्सन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो सजेस्ट करता है, मतलब पर्सन ने कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे कि हमको किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, हम लोग को दूसरे के हैप्पीनेस के लिए काम करना चाहिए, हम लोग को दूसरों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सब जो होता है वो एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं वो सजेस्ट करता है। सो हम लोग किसी भी पर्सन को एथिकल कब बोलेंगे, जब वो पर्सन जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है, हर एक दूसरे पर्सन को वो हैप्पीनेस देता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, एथिकल पर्सन, बिकॉज वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। ना एथिक्स जो होता है वो हर एक प्रोफेशन में एप्लीकेबल होता है। जैसे एक सेक्रेटरी होता है, उनके प्रोफेशन में भी एथिक्स फॉलो होता है, टीचिंग के फील्ड में भी एथिक्स फॉलो होता है, बिजनेस के फील्ड में भी एथिक्स फॉलो होता है। सो हर एक प्रोफेशन में एथिक्स की जरूरत होती है। उसी तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है वहां पे भी एथिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। सो सब प्रोफेशंस की तरह एडवर्टाइजिंग के अंदर भी एथिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं फॉलो किए जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग क्या होता है। सो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग मतलब बेसिकली कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं। मोरल मतलब नैतिक, और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग जो है ये कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एडवर्टाइजर की, जहां पे ये एडवर्टाइजर को बताते हैं कि एडवर्टाइजर ने हमेशा कस्टमर को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि किसी भी तरीके से कस्टमर को मिसगाइड करना चाहिए। कुछ एडवर्टीजमेंट्स हम लोग देखते हैं कि जहां पे मिसगाइड किया जाता है, तो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग जो होता है वो ये बताता है कि कस्टमर को किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो एडवर्टाइजर ने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए थ्रू एडवर्टीजमेंट। एथिकल एडवर्टीजमेंट क्या होता है, तो ऐसी एडवर्टीजमेंट जिसके अंदर ट्रूथफुलनेस हो, मतलब सच्चाई हो, जिसमें किसी भी तरीके से फैक्ट को मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। न फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंटेशन करना मतलब क्या होता है, गलत इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड करना एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो एथिकल एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कंप्लीटली ट्रूथफुल होता है, उसके अंदर किसी भी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट नहीं किया जाता है। एडवर्टीजमेंट के अंदर हाई डिग्री ऑफ एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए, मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा ज्यादा एथिकल वैल्यूज को एडवर्टीजमेंट में फॉलो करना चाहिए। उसका मतलब ही क्या है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रूथफुल होना चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स तक पहुंचानी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ एथिकल वैल्यूज इन द एडवर्टीजमेंट। और एथिकल एडवर्टीजमेंट उसको बोला जाएगा जिसके अंदर किसी भी तरीका लाई नहीं है। लाई का मतलब क्या है, किसी भी तरीके का झूठ एडवर्टीजमेंट में नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ एथिकल एडवर्टीजमेंट किसको कहेंगे, जिसमें कोई भी फेक या फॉल्स क्लेम नहीं किया है। मतलब कुछ एडवर्टीजमेंट होते हैं उसके अंदर क्लेम किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की वजह से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो जो क्लेम है वो कैसा है, फेक है या फॉल्स है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो एथिकल एडवर्टीजमेंट में किसी भी तरीके से फॉल्स या फेक क्लेम नहीं किया जाता है। और तीसरी चीज है कि एथिकल एडवर्टीजमेंट में डिसेंसी होती है। डिसेंसी मतलब कि किसी भी तरीके से वल्गैरिटी या किसी भी तरीके से न्यूडिटी एडवर्टीजमेंट के अंदर नहीं दिखाई जाती है। सो बेसिकली एथिकल एडवर्टीजमेंट किसको बोलेंगे, जिसमें किसी भी तरीके से लाई नहीं कहा जा रहा है, जिसमें किसी भी तरीके से फेक या फॉल्स क्लेम नहीं किया जा रहा है, और जिस एडवर्टीजमेंट में कंप्लीटली डिसेंसी हो। सो यहाँ पे हमने देखा कि एथिक्स क्या होता है, तो एथिक्स ये सोशल साइंस का ब्रांच है जो मोरल प्रिंसिपल और वैल्यूज के साथ डील करता है। एथिक्स जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। और एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो सजेस्ट करता है। फिर बाद में हर एक प्रोफेशन में एथिक्स को यूज किया जाता है, उसी तरीके से एडवर्टाइजिंग फील्ड के अंदर भी एथिक्स को यूज किया जाता है।
सो ये हमने एथिक्स का मीनिंग यहाँ पे देखा। अभी एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग में हमने क्या देखा कि एथिकल एडवर्टीजमेंट हम लोग उसको बोलेंगे जिस एडवर्टीजमेंट में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को पहुंचाई जा रही है। वहां पे किसी भी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मतलब गलत इंफॉर्मेशन या गुमराह करने वाली इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को एडवर्टाइजिंग के थ्रू नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो उसको हम लोग एथिकल एडवर्टीजमेंट कहेंगे। और एडवर्टीजमेंट में हमेशा हाई डिग्री ऑफ एथिकल वैल्यूज होना बहुत ही जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि एथिकल एडवर्टीजमेंट में किसी भी तरीके का झूठ नहीं होता है, उसमें किसी भी तरीके से फेक या फॉल्स क्लेम नहीं किए जाते हैं, और एथिकल एडवर्टीजमेंट के अंदर डिसेंसी होती है। सो ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप के या कौन से फॉर्म के अनएथिकल एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं। मतलब किस तरीके से एक एडवर्टाइजर अनएथिकल एडवर्टीजमेंट बना के कस्टमर्स को मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं। तो सबसे पहले है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन को हम लोग टॉल क्लेम्स भी बोल सकते हैं, मतलब जहां पे चीजों को बढ़ा चढ़ा के कस्टमर्स को बताई जाती है ताकि कस्टमर जो है वो इन्फ्लुएंस होके वो प्रोडक्ट को परचेस करे। सो ये काफी कॉमन यूज किया जाने वाला अनट्रूथफुलनेस है एडवर्टीजमेंट के अंदर। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एडवर्टाइजर जो होते हैं वो अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर उनके प्रोडक्ट के बारे में फॉल्स क्लेम्स करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं वो एडवर्टीजमेंट के अंदर। उसको यहाँ पे हम लोग एग्जैजरेशन बोल सकते हैं। अभी ये क्लेम जो है वो कौन से एडवर्टीजमेंट में देखा जाता है, तो जैसे फेयरनेस का क्रीम है उसमें एग्जैजरेशन हो सकता है। उसके बाद में हाइट ग्रोथ के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी यहाँ पे फॉल्स क्लेम्स किए जा सकते हैं। देन स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं, वेट लॉस होता है। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके एडवर्टीजमेंट के अंदर हम लोग को टॉल क्लेम्स या एग्जैजरेशन या फॉल्स क्लेम देखने को मिलते हैं। जैसे फेयरनेस क्रीम है तो उसके एडवर्टीजमेंट में बताया जाएगा कि ये क्रीम यूज करने के बाद में आपको 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर फेयरनेस आ जाएगा। या हाइट ग्रोथ के बारे में कोई प्रोडक्ट है तो 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन में या 2 महीने में या 6 महीने में आपके बच्चे की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। फिर स्पोकन इंग्लिश में 15 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। या वेट लॉस में आप लोग 15 दिन में या 1 महीने में आपका वेट लॉस करोगे। ये सारे क्या है, टॉल क्लेम्स है। मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो चीजों को यहाँ पे क्लेम किया जाता है। इसके लिए इनको फॉल्स क्लेम बोला जा सकता है या टॉल क्लेम बोला जाता है। उसको ही हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं एग्जैजरेशन। इसके लिए मैंने पहले बताया कि एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना। सो इस तरीके से एग्जैजरेशन करके यहाँ पे कस्टमर्स को कभी कभी मिस रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। नाउ अनएथिकल एडवर्टीजमेंट का सेकेंड फॉर्म है प्यूफरी। प्यूफरी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज किया जा रहा है उस प्रोडक्ट या सर्विस के एडवर्टीजमेंट में वो प्रोडक्ट के बारे में काफी ज्यादा प्रेजिंग किया जाता है। प्रेजिंग करना मतलब वो प्रोडक्ट के बारे में प्रशंसा करना या अच्छा बोलना, और वो प्रोडक्ट कैसे सुपीरियर है या अच्छे क्वालिटी का या हाई क्वालिटी का है वो एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट को वो एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रेज किया जाता है तो उसका कोई भी एविडेंस यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि सपोज एक हेयर ऑयल का एडवर्टीजमेंट है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर हेयर ऑयल काफी सुपीरियर है या उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, उसकी वजह से आपके जो भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे एडवर्टीजमेंट में बताया जा रहा है। लेकिन वो जो क्लेम किया जा रहा है या प्रोडक्ट के बारे में जो बोला जा रहा है उसके बारे में कंपनी के पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है। उसमें अगर सपोज कंपनी किसी भी लैब का वगैरह वहां पे सर्टिफिकेट दिखाती है या उसका टेस्टिंग का रिपोर्ट वगैरह दिखाती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि लोगों को एक एविडेंस मिल जाएगा कि सच्ची में वो प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, काफी ज्यादा प्रेजिंग किया जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से प्रोडक्ट का यहाँ पे एविडेंस नहीं होता है, तो उसको प्यूफरी बोला जाता है। सो प्यूफरी मीन्स व्हाट, कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में एडवर्टीजमेंट में प्रेजिंग करना, लेकिन उसको बैकअप करने वाला या उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी एविडेंस जो होता है वो कंपनी के पास अवेलेबल नहीं होता है, उसको प्यूफरी बोला जाता है। तो ये भी एक तरीके का अनएथिकल एडवर्टीजमेंट है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि कस्टमर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करना है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के सुपीरियोरिटी के बारे में प्रेजिंग किया जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट की तरफ अटेंशन नहीं देंगे, इसके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रेज किया जाता है। यहाँ पे एडवर्टाइजर जो होते हैं वो सब्जेक्टिव क्लेम के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं रेदर देन ऑब्जेक्टिव क्लेम। मतलब वो लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ बात कहते हैं लेकिन उसके बारे में कोई भी प्रूफ उनके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्लेम जो होता है उसके ऊपर ज्यादा रिलाई किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्लेम के ऊपर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में किसी भी तरीके से रिलाई नहीं किया जाता है। देन थर्ड फॉर्म इज मिस रिप्रेजेंटेशन। नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन ये कॉमनली एडवर्टीजमेंट के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं वो प्रोडक्ट के फीचर के बारे में
मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं और कस्टमर्स को मिसलीड करते हैं। मिसलीड करना मतलब क्या, गुमराह करना। प्रोडक्ट का कोई एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में कस्टमर्स को ये क्या करते हैं, फॉल्स या फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर को यहाँ पे मिसलीड किया जाता है। जैसे कि अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट में वो लोग कहेंगे कि ये प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेन कंपोनेंट से बना हुआ है, मतलब इसका रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेड है और इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्ट बनाया गया है, ऐसा एडवर्टीजमेंट में क्लेम किया जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि वो लोग ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये टीवी है, सपोज इसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि ये टीवी जो है जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। तो ऑब्वियसली अगेन कस्टमर्स यहाँ पे क्या होंगे, अट्रैक्ट कर हो जाएंगे। फिर बाद में हमारे कंपनी को ये अवार्ड मिला है, ऐसा वो लोग अपने एडवर्टीजमेंट में डिस्प्ले करेंगे। तो काफी बार ऐसे भी हो सकता है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है ये क्लेम सही नहीं हो सकता है, मतलब इसके अंदर बोला जा रहा है कि जापानीज टेक्नोलॉजी यूज की गई है बट एक्चुअली में जापानीज टेक्नोलॉजी नहीं यूज की है। या कंपनी को ये अवार्ड मिला है लेकिन एक्चुअली में ये अवार्ड नहीं मिला है, या फिर ये अवार्ड जो मिला है ये इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस नहीं है, लेकिन ये चीज को यहाँ पे यूज करके प्रोडक्ट के बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और कंज्यूमर्स को मिसलीड किया जाता है। देन नेक्स्ट फॉर्म इज मिसलीडिंग लेबल्स एंड नेम्स। ना मिसलीडिंग लेबल्स और नेम का मतलब क्या होता है कि कुछ कंपनी जो होती है वो आइडेंटिकल नेम यूज करती है। आइडेंटिकल नेम का मतलब क्या होता है कि किसी और कंपनी का नाम जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, मतलब कंपनी का नाम यहाँ पे डुप्लीकेट किया जा रहा है। या कभी कभी सिमिलर पैकेज डिजाइन जो होता है वो यूज किया जाता है, मतलब किसी और कंपनी का पैकेज जो होता है या कोई पॉपुलर कंपनी है उनके प्रोडक्ट का पैकेज जो होता है वो अपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लेबल को, मतलब पैकेजिंग जो है उसको यूज करके और जो नाम है उसको यूज करके यहाँ पे कस्टमर्स को मिसलीड या गुमराह किया जाता है। और ये बेसिकली कौन करते हैं, तो कुछ अनस्क्रूपलस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। अनस्क्रूपलस मैन्युफैक्चरर्स का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं होते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, टू डिसीव द कस्टमर्स। डिसीव का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स को फंसाना। तो कुछ मार्केटर जो होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम जो ब्रांड नेम होता है वो यूज करते हैं या दूसरे किसी पॉपुलर ब्रांड का जो पैकेज होता है उसका डिजाइन सेम टू सेम यूज करते हैं और अपने प्रोडक्ट के लिए उसको यूज करके कस्टमर्स को यहाँ पे डिसीव या फंसाया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सेम तरीके का पैकेज यूज किया जा रहा है और नाम के अंदर भी आप लोग देखोगे थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। तो अगर कस्टमर ने ये प्रॉपरली नाम नहीं देखा तो कस्टमर यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं और वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। या आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। फिर बाद में यहाँ पे वाटर बॉटल के ऊपर भी सेम यूज किया जा सकता है, उसको अगर हम लोग प्रॉपरली नहीं देखेंगे तो हमको ऐसे लगेगा कि यही ओरिजिनल प्रोडक्ट है। फिर बाद में कपड़ों में तो आप कॉमनली देखते हो कि आपको रेलवे स्टेशन के बाहर या किसी भी ऐसे रोड के साइड में ऐसे जो गारमेंट्स होते हैं तो उसका डुप्लीकेशन काफी ज्यादा दिखाई देगा कि वहां पे वो जो गारमेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो भी ब्रांड का नाम है वो डिट्टो यूज किया जाता है और कस्टमर्स को यहाँ पे मिसलीड किया जाता है कि ये ओरिजिनल ब्रांड है करके, और उसको फिर कस्टमर्स को कम दाम में बेचा जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते नहीं है। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होते हैं या जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लेबल को, मतलब पैकेज डिजाइन को यूज किया जाता है या नाम को यूज किया जाता है और ऐसे कुछ अनस्क्रूपलस मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कस्टमर्स को यहाँ पे फंसाने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट फॉर्म इज मिसयूज ऑफ टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी चीज के फेवर में बोले जाते हैं। सपोज आप लोग कहीं पे जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां पे भी आपके पास से टेस्टिमोनियल मांगा जाएगा। टेस्टिमोनियल मतलब कुछ ऐसे लोगों का स्टेटमेंट जो आपके बारे में फेवरेबल बोल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को आपके ऊपर एक ट्रस्ट आए और कंपनी आपको अपने कंपनी के लिए हायर करे। सो टेस्टिमोनियल्स का मतलब क्या होता है कि आपके फेवर में जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम लोग टेस्टिमोनियल बोलते हैं ना। एडवर्टीजमेंट में टेस्टिमोनियल का हम लोग कैसे मीनिंग लेंगे, तो एडवर्टीजमेंट के अंदर भी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट के फेवर में बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट की वजह से ये बेनिफिट होता है या ये प्रोडक्ट को हम लोग काफी ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हैं और हम लोग ये प्रोडक्ट से काफी हैप्पी है। तो इस तरीके से यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फेवर में अपना स्टेटमेंट देते हैं। पर काफी बार ये टेस्टिमोनियल को यहाँ पे मिसयूज किया जाता है। और बेसिकली ये टेस्टिमोनियल्स के लिए किसको यूज किया जाता है, तो जैसे फेमस पर्सनालिटी होती है जैसे फिल्म स्टार्स हो गए या क्रिकेटर्स हो गए या दूसरे प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, किसी दवाई के बारे में वो अच्छा बोल रहे हैं, या फिर कोई इंजीनियर हो सकता है ये जो कोई कंस्ट्रक्शन गुड्स के बारे में अच्छा बोल रहे हैं।
तो फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को और प्रोफेशनल पीपल को यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ टेस्टिमोनियल, बिकॉज उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से लोग जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, और जब ऐसे पॉपुलर पर्सनालिटीज कस्टमर्स को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, तो लोग उसके ऊपर जल्दी ट्रस्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। इसके लिए टेस्टिमोनियल्स को एडवर्टीजमेंट में यूज किया जाता है, और बेसिकली टेस्टिमोनियल के तौर पर किसको यूज किया जाता है, जो भी फेमस पर्सनालिटीज जैसे फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स या प्रोफेशनल पीपल है, उनको यूज किया जाता है। लेकिन ये टेस्टिमोनियल जो होते हैं वो कभी कभी फोनी इन नेचर होते हैं। फोनी का मतलब क्या होता है, फंसाने वाले होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में उनके टेस्टिमोनियल में या वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सच्चाई होती नहीं है। ये सिर्फ एज अ सेल्स प्रमोशन यूज किया जाता है। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या, ये एक टेक्निक होती है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो एज अ सेल्स प्रमोशन इसको यूज किया जाता है। उसके अंदर कभी कभी किसी भी तरीके से सच्चाई होती नहीं है। और शायद कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो भी पर्सनालिटी वो टेस्टिमोनियल दे रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं या प्रोडक्ट को वो एंडोर्स कर रहे हैं, वो पर्सनालिटी खुद ही वो प्रोडक्ट को कभी यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो लोगों को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट को यूज करो, ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। तो ऐसे भी कभी कभी हो सकता है। फिर बाद में ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं कि जहां पे ये जो पर्सनालिटीज होते हैं ये कॉम्पिटिटिव ब्रांड के बारे में भी पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैगी के नूडल्स है, तो उसका एंडोर्समेंट या उसके बारे में जो टेस्टिमोनियल है यहाँ पे माधुरी दीक्षित दे रही है। सेम टाइम पे माधुरी दीक्षित जो है दूसरे कंपनी के नूडल्स है उसको भी प्रमोट कर रही है। तो एट अ टाइम वो लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और लोगों को यहाँ पे फिर वो कंफ्यूज कर सकते हैं। मतलब वो ऐसा भी कह रहे हैं कि मैगी के नूडल्स काफी अच्छे हैं, एट द सेम टाइम वो ये भी बोल रहे हैं कि दूसरे कंपनी के नूडल्स भी अच्छे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स को मिसयूज किया जाता है। ये जो स्टेटमेंट्स हम लोग को फेमस पर्सनालिटी देते हैं वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, जिसके थ्रू कभी कभी कस्टमर्स को यहाँ पे फंसाया भी जाता है। और यहाँ पे अपना सेल्स बढ़ाने का ये टेक्निक जो होता है कंपनीज यूज करती है। तो ये मिसयूज ऑफ टेस्टिमोनियल भी अनएथिकल एडवर्टीजमेंट का एक फॉर्म है। उसके बाद में फ्री गिफ्ट, डिस्काउंट और कॉन्टेस्ट। सो बहुत सारे एडवर्टाइजर जो होते हैं वो कस्टमर्स को फ्री गिफ्ट देते हैं या डिस्काउंट देते हैं, या कोई भी कॉन्टेस्ट वगैरह अगर कस्टमर जीतते हैं तो उसके लिए भी उनको गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। पर ये जो फ्री गिफ्ट वगैरह दिया जाता है वो काफी बार क्या होता है, चीप क्वालिटी का होता है, वर्थलेस होता है। मतलब वो फ्री का जो गिफ्ट होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है, जस्ट यहाँ पे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए वहां पे वो फ्री गिफ्ट जो होता है वो कस्टमर को दिया जाता है। फिर बाद में जो डिस्काउंट वगैरह डिस्प्ले किया जाता है तो आउटसाइड वो डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन जब कस्टमर शॉप के अंदर आते हैं तो एक्चुअली में काफी सारे प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल होता नहीं है। जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बाहर 50% डिस्काउंट लिखा रहता है, बट अंदर जैसे ही जाते हैं और हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं तो हम लोग को कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, या ये प्रोडक्ट के ऊपर कम डिस्काउंट है। सो कहीं ना कहीं पे कस्टमर को अपने शॉप के अंदर आने के लिए इन्फ्लुएंस करने को यहाँ पे बाहर डिस्काउंट जो होते हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं, लेकिन कस्टमर अंदर आने के बाद में उनको पता चलता है कि एक्चुअली में वो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, या डिस्काउंट अवेलेबल है भी तो काफी कम परसेंटेज में है, और वो डिस्काउंट जो बाहर डिस्प्ले किया रहता है वो किसी और प्रोडक्ट के लिए रहता है। बट एक बार कस्टमर शॉप के अंदर आ गए तो उनको इन्फ्लुएंस करना काफी इजी हो जाता है। इसके लिए बाहर जो होता है वो 50% डिस्काउंट या 60% डिस्काउंट ऐसे डिस्प्ले किया जाता है। तो इस तरीके से जो फ्री गिफ्ट दिए जाते हैं वो काफी चीप क्वालिटी के या वर्थलेस प्रोडक्ट हो सकते हैं। डिस्काउंट्स होता है तो उसमें भी बाहर कुछ और डिस्प्ले किया जाता है और अंदर एक्चुअली में कुछ और होता है। सो ये भी अनएथिकल एडवर्टीजमेंट का एक फॉर्म है। देन नेक्स्ट अनएथिकल एडवर्टाइजिंग फॉर्म इज फॉल्स स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा या नंबर्स यूज किए जाते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जो भी डेटा दिया जाता है या जो भी नंबर्स बताए जाते हैं वो या तो इनकम्प्लीट होते हैं या वो फॉल्स होते हैं। अभी ये फॉल्स फिगर या स्टैटिस्टिक क्यों दिया जाता है एडवर्टीजमेंट के अंदर, ताकि वो जो प्रोडक्ट जिसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है वो प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाए, इसके लिए वो फॉल्स फिगर्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि सपोज एक कंपनी है जो रेडीमेड ट्राउजर्स बेचती है, तो वो लोग अपने एडवर्टीजमेंट में क्या क्लेम कर सकते हैं कि हमने मिलियंस ऑफ रेडीमेड ट्राउजर जो अभी तक बेचे हुए हैं, बट एक्चुअली में रियलिटी क्या होती है कि उन्होंने कुछ 1000 रेडीमेड ट्राउजर ही अभी तक बेची हुई है। बट 1000 न बताते वो लोग क्या बता रहे हैं कि मिलियंस ऑफ रेडीमेड ट्राउजर्स हमने अभी तक बेचे हुए हैं। तो ये कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, फॉल्स स्टैटिस्टिक्स बता रही है, मतलब 1000 के जगह पे मिलियंस बता रही है। या फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ कि 9 आउट ऑफ 10 डेंटिस्ट हु ट्राइड वुड रिकमेंड इट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 10 में से जो 9 डेंटिस्ट है वो ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं करके। या फिर नंबर 1 स्ट्रॉन्ग फेयरनेस क्रीम। तो ऐसे स्टैटिस्टिक जो होते हैं वो एडवर्टीजमेंट में यूज किए जाते हैं। शायद तक ये स्टैटिस्टिक सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज हो सकती है जो क्या करती है,
फॉल्स स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करती है और कस्टमर्स को यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये भी अनएथिकल एडवर्टीजमेंट में आता है। नेक्स्ट फॉर्म इज टोटल लाइज। मतलब बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर्स होते हैं जो एडवर्टीजमेंट के अंदर झूठ बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक कंपनी है जो वेट लॉस के रिलेटेड प्रोडक्ट को बेचती है। तो वो अपने एडवर्टीजमेंट में क्या क्लेम करेगी कि एक महीना हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करने की वजह से आपका 20 kg वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। या कोई दूसरी कंपनी है जो फेयरनेस क्रीम बेचती है, तो वो लोग क्या क्लेम करेंगे कि 2 महीने में हमारा प्रोडक्ट यूज करने की वजह से आपकी स्किन जो है फेयर हो जाएगी। तो ऐसे जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये टोटली लाइज होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके से सच्चाई होती नहीं है। ये झूठ बोल के कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट जो होता है वो बेचा जाता है। तो ये भी एक अनएथिकल एडवर्टीजमेंट का फॉर्म है। देन नेक्स्ट वन इज चीप या वल्गर एडवर्टीजमेंट। काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो डिसटेस्टफुल होते हैं, मतलब जो बिल्कुल भी अच्छे होते नहीं है। ये एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वल्गर सीन दिखाए जाते हैं, या न्यूडिटी दिखाई जाती है, या वल्गर लैंग्वेज विद डबल मीनिंग यूज किया जाता है। जैसे ये एडवर्टीजमेंट्स आप लोग देख सकते हो। तो काफी चीप तरीके से और वल्गर तरीके से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। और ये एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो एब्सोल्युटली बैड टेस्ट के होते हैं, और फैमिली के साथ बैठ के ये एडवर्टीजमेंट को देखे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे अनएथिकल एडवर्टीजमेंट्स बोल सकते हैं। एंड द लास्ट फॉर्म इज कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग जो होता है उसके अंदर अनहेल्दी तरीके से एक ब्रांड दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर किया जाता है, और हमारा ब्रांड किस तरीके से सुपीरियर है वो बताया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि एक ब्रांड बोलेगा कि हम लोग काफी सुपीरियर है और दूसरा ब्रांड जो है वो इतना अच्छा नहीं है, और दूसरा ब्रांड बोलेगा कि हम लोग काफी अच्छे हैं, वो वाला ब्रांड अच्छा नहीं है। तो दोनों क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग सुपीरियर है करके, और दूसरा ब्रांड जो है वो अच्छा नहीं है करके। तो उसमें कस्टमर को यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और बेसिकली ये कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट हम लोग कहाँ पे देखते हैं, तो पेप्सी एंड कोको कोला के एडवर्टीजमेंट में, या कोलगेट और पेप्सोडेंट, या सर्फ एक्सेल और एरियल, ये सारे एडवर्टीजमेंट जो होता है इसके अंदर काफी ज्यादा कंपैरिजन वगैरह दिखाया जाता है, जिससे कस्टमर कंफ्यूज होते हैं कि पेप्सी परचेस करना चाहिए या कोको कोला, कोलगेट परचेस करना चाहिए पेप्सोडेंट, सर्फ एक्सेल परचेस करना चाहिए कि एरियल। तो आपने भी या आपके मम्मी ने भी काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए वो उनको पता चलता नहीं है। जैसे कि ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है जहां पे पेप्सोडेंट और कोलगेट जो है इनका कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग दिखाया जा रहा है, जहां पे पेप्सोडेंट क्या बोलते हैं कि कोलगेट के कंपेयर में पेप्सोडेंट जो है वो 130% ज्यादा जर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। या टाइड और रिन का यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि टाइड जो है वो 950 ग्राम 80 रुपीज में मिलता है, और रिन जो है वो 1 kg प्लस 100 ग्राम 67 रुपीज में मिलता है। और फिर बाद में यहाँ पे पैराशूट और डाबर अनमोल का आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी सेम तरीके से बताया कि 100 ml का डाबर अनमोल जो है वो 30 रुपीज में मिलता है, और 100 ml में पैराशूट जो 39 रुपीज में मिलता है। तो पैराशूट का प्राइस काफी ज्यादा है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। या फिर यहाँ पे देखो अगेन पेप्सी का और कोको कोला का कंपैरिजन किया जा रहा है। भले यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं है, बट हम लोग को पता चलता है कि ये कोको कोला का ब्रांड है। तो इस तरीके से कभी कभी डायरेक्टली दूसरे प्रोडक्ट का नाम लेके यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, और कभी कभी दूसरे प्रोडक्ट का नाम न लेते हुए उसका जो पैकेजिंग है उसको डिस्प्ले करके कंपैरिजन किया जाता है, और हमारा प्रोडक्ट कैसे सुपीरियर है उसके कंपेयर में वो बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस तरीके से वो दूसरे प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि हम लोग को दूसरा प्रोडक्ट जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि ये पेप्सी जो है वो अपने आप को यहाँ पे कोको कोला के साथ कंपेयर कर रहा है। तो ये कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट किया जाता है, और यहाँ पे कस्टमर के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो ये भी अनएथिकल एडवर्टीजमेंट का एक तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के अनएथिकल एडवर्टाइजिंग देखे। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।